नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आयुष्मान भव। मैं हूं प्रीति सिंह। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में जो असर हुआ है वो सिर्फ आर्थिक नुकसान तक सीमित नहीं है। लॉकडाउन और इस पूरे माहौल की वजह से लोगों की मेंटल हेल्थ यानी मानसिक सेहत पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है। कई स्टडीज में ये सामने आया है कि लॉकडाउन और इस माहौल का बच्चों पर पूरी जिंदगी के लिए बुरा प्रभाव पड़ सकता है, बुरा असर ये छोड़ सकता है। बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर इस पूरे माहौल का बुरा असर हुआ है। बच्चों का शारीरिक स्वास्थ्य पहले के मुकाबले खराब हुआ है, साथ ही मानसिक सेहत पर भी प्रभाव पड़ा है। लॉकडाउन के दौरान दुनिया भर के बच्चे सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा। ये सच है कि कोरोना वायरस का प्रभाव बच्चों में कम देखा गया, लेकिन इस महामारी से उपजे जो साइड इफेक्ट्स हैं उसने बच्चों को सीधे तौर पर प्रभावित किया है। कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में बच्चों पर इस महामारी के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भी होंगे। कोरोना और इसके बच्चों पर असर को लेकर आज आयुष्मान भव में हम चर्चा करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 स्वास्थ्य विशेषज्ञ मौजूद हैं जो अलग अलग पैथी से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ है एलोपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर ऋषि, साथ ही हमारे साथ जुड़े होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक शर्मा और आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर राजगोपाल। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कोरोना वायरस का प्रभाव सभी पर पड़ा है, भले ही कई लोगों पर सीधे तो लगभग सभी पर परोक्ष रूप से भी इसका असर पड़ा है। जीवन शैली में कई तरह के बदलाव आए हैं। बच्चों पर कोरोना वायरस का गहरा प्रभाव पड़ा है और इस दौर में बच्चों का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। कोरोना काल में हमारे बच्चे घरों में कैद महसूस कर रहे हैं और कम बोलचाल के साथ साथ उनके खेलकूद का दायरा भी सिमट चुका है। इस वजह से कई बच्चे मानसिक रूप से बीमार हुए हैं। कई बच्चे तो घरों में कैदियों जैसा महसूस कर रहे हैं। उन्हें घर से बाहर जाने को नहीं मिल रहा। अगर बाहर जाएं तो मास्क, ग्लव्स की कैद में रहना पड़ता है। बच्चे अपने दोस्तों से भी नहीं मिल पा रहे हैं। उनकी पढ़ाई भी ऑनलाइन चल रही है। कई बच्चों का कहना है कि उन्हें घर में अच्छा नहीं लगता, वो बोर फील करते हैं। प्री कोविड काल से तुलना करें तो अभी बच्चों में तनाव के मामले दुगने हुए हैं। शिकायतें भी अलग देखी जा रही हैं। उदासी, घबराहट, तनाव, चिंता और शारीरिक लक्षणों के कारण स्ट्रेस की संख्या काफी बढ़ गई है। वहीं अनियमित दिनचर्या और शारीरिक क्रियाशीलता कम होने की वजह से बच्चों में वजन बढ़ने और आंखों की रोशनी पर असर जैसी समस्या भी देखने को मिल रही है। और इस पर चर्चा के लिए 3 स्वास्थ्य विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं जिन पर हम विस्तार से इसके अलग अलग पहलुओं के बारे में जानेंगे। डॉक्टर ऋषि, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। जैसा मैंने कहा कि कोरोना वायरस और इस पूरे माहौल का कई लोगों पर सीधे असर पड़ा है जो संक्रमित हुए, लेकिन जो संक्रमित नहीं हुए हैं या हम कहें सभी लोगों पर इसका परोक्ष असर जरूर पड़ा है। उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव की बात करें तो वो बच्चों पर पड़ा है। क्या ये कहना गलत होगा? नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है। सबसे ज्यादा प्रभाव बच्चों पर ही पड़ा है। उसकी वजह ये है कि बच्चे उस तरह से चीजों को समझ नहीं पाते। उनकी उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि आखिर ये पैंडेमिक क्या है। ग्लोबल पैंडेमिक से इसमें कोई संदेह नहीं कि दुनिया के हर वर्ग के लोग इससे पीड़ित हैं, मतलब इससे अफेक्टेड हुए हैं, हम कह सकते हैं। तो बच्चों में क्या देखा गया है, क्योंकि एक इम्पोज्ड लॉकडाउन था स्कूल का, स्कूल एकदम से बंद हो गए, घर में एक कंफाइनमेंट जोन में उनको रहना पड़ा। तो ये जो उम्र होती है उनकी खेलने कूदने की उम्र होती है। तो जो सबसे बड़ा उनका सपोर्ट सिस्टम होता है, पीयर सपोर्ट, ये उससे महरूम है, उससे डिप्राइव्ड हैं। सो दे डोंट हैव टाइम टू, दे डोंट हैव अपॉर्चुनिटी टू प्ले विद किड्स। सबसे बड़ी बात है कि जो इन पर्सन उनका इंटरेक्शन होता है टीचर से, क्लासमेट से, फ्रेंड से, उन सारी चीजों से ये लोग वंचित हैं। बड़े लोगों को भी देखेंगे, वो लोग भी चिंतित हैं, वो लोग भी स्ट्रेस में हैं, पर उनके पास जरिया है उससे बाहर निकलने का। बच्चों को अब अगर हम कामकाजी लोगों की बात करें, चाहे वो महिलाएं हैं या पुरुष हैं, वो लोग भी अपने घर से निकलते हैं। घर में रहने वाले लोगों को भी 10 चीजों के लिए घर से निकलना पड़ता है। पर जब बात आती है बच्चों की, तो हम ना बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। हम उनको नहीं निकालते क्योंकि हमारे दिमाग में उनकी फिजिकल नीड्स को हम ज्यादा एम्फसाइज कर रहे होते हैं। तो मेरा कहना यह है कि अगर हम फिजिकल सेफ्टी के साथ साथ हम उनकी सोशल इमोशनल सेफ्टी पर भी थोड़ा सा एम्फसाइज करें, अगर हम ये देखें कि हम उनकी इमोशनल नीड्स को ना ओवरलुक करें, हम उनको समझने की कोशिश करें कि वो किस मनोदिशा से गुजर रहे हैं,
वो इन पर्सन जो एक इंटरेक्शन इस उम्र में बहुत इंपॉर्टेंट होता है उनके सोशलाइजेशन के लिए, उनके सोशो इमोशनल डेवलपमेंट के लिए, वो नहीं हो पा रहा है। एक रूटीन नहीं है उनकी लाइफ में, सुबह से लेकर रात तक उनको क्या काम करना है, कैसे अपना दिन स्पेंड करना है, बहुत अनसर्टेनिटी है। फिर उसके अलावा इतने ज्यादा ना वो बहुत डीप इमोशंस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो वो डीप इमोशंस जो हम बड़े एडल्ट्स में देखने को मिलते हैं, ठीक। जैसे कि चिंता, फियर, डर। तो आई मीन फियर ऑफ लूजिंग समवन, हमारे खुद की सेफ्टी को लेकर एक दहशत जो है, या जो हमारे नियर एंड डियर हैं उनकी सेफ्टी को लेकर जो एक डर मन में बना जी। हुआ है। तो ये बहुत डीप एडल्ट इमोशंस हैं। इतनी छोटी उम्र में वो इन्होंने काफी महीनों से ये सारे इमोशंस को एक्सपीरियंस किया, तो इनका बहुत गहरा प्रभाव उनके साइकोलॉजिकल ओवरऑल मेंटल वेलबींग पर पड़ रहा है, जिसको हम लोगों को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और सबसे ज्यादा हमें ही ये समझने की जरूरत है कैसे हम उनकी फिजिकल सेफ्टी के साथ साथ हम उनकी इमोशनल नीड्स को भी ध्यान में समझे। रखते हुए ठीक है, उसको समझें। जी ठीक है। डॉक्टर राजगोपाल, अगर अब एक एक करके हम बात करें प्रभाव को लेकर, पहले मैं चाहूंगी कि जो मानसिक प्रभाव हैं हम पहले उनकी बात करें। आयुर्वेद के नज़रिए से आप क्या समझते हैं, जो ये पूरा माहौल चल रहा है कोरोना महामारी के बाद से, इसका असर आयुर्वेद के नज़रिए से आप किस तरह से देखते हैं बच्चों पर? देखिए, जब जब मानसिक का प्रभाव मानसिक विषय के ऊपर आते हैं तो उसमें आयुर्वेद या दूसरा पैथी बोल के नहीं है, ये ह्यूमन बीइंग्स है। ठीक है, तो उसमें एक चाणक्य नीति शास्त्र में एक बताया है कि उन्होंने बाल्यावस्था को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। उसमें एक फर्स्ट कैटेगरी है लगभग अप टू 5 साल तक का उम्र है, जहाँ पे वात्सल्य का जरूरी है। ये वात्सल्य शब्द जो है ये संस्कृत शब्द है, बट उसका एग्जैक्ट सही इंग्लिश में बोलना था अफेक्शन बोल सकते हैं। इसका जरूरी है, जहाँ पे उनको समझदारी नहीं है, विषय क्या है वो जानते नहीं है। तो दूसरा कैटेगरी आता है 5 से 10 साल का, और तीसरा कैटेगरी आता है 10 से 16 साल या उसके ऊपर वाले का। तो जो मानसिक स्वास्थ्य आप देखते हैं तो 5 से 10 साल का या 10 से ऊपर वाले जो है आधा अधूरा ज्ञान होता है। जैसे कोविड है, अभी कोरोना बोलते हैं, कोरोना क्या है ये नहीं जानते हैं। टीवी एंड डिजिटल मीडिया में जो आता है ये सब नेगेटिव ज्यादा मिलता है, तो उनका दिमाग पूरा नेगेटिव साइड में ही जाता है। तो उसका इम्पैक्ट जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था अभी, ऐसे ही उनका डे टू डे एक्टिविटीज में, उनका नींद में, उनका थॉट प्रोसेस में इसके ऊपर पड़ता है। वो उनका एजुकेशन या स्टडी के ऊपर भी पड़ेगा, तो उसको ऊपर हमें ध्यान देना है। और आयुर्वेद में यही बोला है कि पहले सेक्टर वात्सल्य चाहिए, प्रेम चाहिए, दूसरा सेक्टर और तीसरे सेक्टर में जैसे 5 साल के ऊपर जो समझ सकते हैं इस उम्र में, उनको सही तरह से समझाना है। कोरोना क्या है या व्याधि क्या है, उसका क्या क्या हो सकता है, उससे कैसे बच सकते हैं, इसको समझाना है। तो यही सब शास्त्र यही बोलता है। ठीक है, आप सही कह रहे हैं। इसके बाद अगर हम सबसे ज़्यादा जो बड़ा बदलाव आया है, ठीक है बच्चे घरों में रहे, डॉक्टर शर्मा आपसे जानना चाहूँगी, लेकिन उसके बाद जो भी लर्निंग उनकी हुई, जो पढ़ाई हो रही है या बाकी जो चीज़ें वो सीख रहे हैं, वो अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। स्कूल जाना बंद, अब सब कुछ ऑनलाइन लर्निंग हो रही है। इसके किस तरह के हम कहें सकारात्मक और किस तरह के नकारात्मक इस असर को देखें, और बच्चों पर किस तरह का कुल मिलाकर प्रभाव इसका? देखिए, सबसे पहले तो आपने जो आज ये सब्जेक्ट चुना, एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट चुना, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट कि कोविड का हमारे मेंटल हेल्थ पे क्या असर है। मेंटल हेल्थ पे हम हमेशा एडल्ट मेंटल हेल्थ को कंसीडर करते रहे। देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य दो चीज़ें आप देखें, कोई भी समाज को यदि हम परिपक्व भूमिका उसकी देखना चाहते हैं तो एक है शिक्षा और दूसरा है उसका स्वास्थ्य। अब स्वास्थ्य अच्छा हो भी और शिक्षा ठीक से नहीं हो पा रही हो तो भी स्वास्थ्य का पूरा लाभ नहीं ले पाएंगे हम, और हमारा स्वास्थ्य ठीक है और शिक्षा ठीक से नहीं हो पा रही तो भी हम अपरिपक्व कहलाते हैं। तो एक तरह से बच्चे जो हैं इस समाज की एक तरह की धुरी है, और वो धुरी को माँ बाप इतना जोर लगा देते हैं चलाने में कि सुबह उसको तैयार करते हैं, फिर उसको भेजते हैं, फिर वो स्कूल जाता है, कुछ की अटैचमेंट्स होती हैं, कुछ डिटैचमेंट्स होती हैं। तो क्या हुआ कि वो चलते चलते वो धुरी जो है एकदम से रुक गई। तो लगभग सभी स्कूल, ऑलमोस्ट सभी स्कूल्स में आप देखिए मार्च के बाद से सभी बंद हो गए, और बच्चों का एक ट्रेडिशनल जो फेस टू फेस एक्सपोजर होता था वो एकदम से रुक गया।
अब जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, पहले भी डॉक्टर साहब ने कहा कि वो इंटरेक्शन जो था, वो इंटरेक्शन उसकी एक दवा थी, वो दवा फेस टू फेस कांटेक्ट से बंद हो गई। तो क्या हुआ कि बच्चा एक शॉक में चला गया कि हुआ क्या, ये सब कुछ कैसे बंद हो गया। तो हर बच्चे का अपना अपना मिजाज है, हर बच्चा उसको अपनी ही तरह से देख रहा है। अब क्या हुआ कि एक बहुत बड़ी हेल्थ चैलेंज पूरी मेडिकल फील्ड के सामने खड़ी हो गई कि एक नई त्रासदी आ गई है, अब इसका क्या किया जाए। अब देखिए, बच्चा हमारी तरफ देखता है और हम बच्चे की एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो उस बच्चे को हम क्या किस रूप में बताएं, वो हम बड़े एक दिक्कत में आ गए। अब हर बच्चे का अपना मिजाज है। आप देखिए कि तनाव जो उसके लिए बना, एक तो उसका दोस्तों से मिलना बंद हो गया, दूसरा उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि स्कूल मेरा कब चलेगा, तीसरा ये हो गया कि ये जो कोरोना और कोविड जो एक बिहेवियर मेरे को ओबे करना है कि हर समय आपको हाथ धोने हैं, बेटा आपको दूर रहना है, ये करना है, वो करना है, तो वो भी एक तनावग्रस्त उसमें चला गया। डिपेंडिंग अपॉन द एज, जो डॉक्टर साहब ने वात्सल्य वाली बात बोली कि हमारा जो हिंदू समाज है, इंडियन कल्चर जो है, उसके अंदर हम लोग एक दूसरे से जुड़े रहना चाहते हैं। बच्चा यदि मान लीजिए कोई परिवार का जन कोविड से अफेक्ट भी हो गया, तो बच्चा उसके पास जाना चाहता है। तो बहुत सारे चैलेंजेस हेल्थ की फॉर्म में और उस बच्चे की जो एक पर्सनल चीज है एजुकेशन की फॉर्म में, वो चीजें सामने आ गई और एक अलग 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 तरह से बच्चा एक अपने बिहेवियर रिग्रेशंस में भी चले गए। बच्चे चिड़चिड़े बहुत हो गए, बच्चों को भूख लगनी कम हो गई, बच्चों की एक्टिविटीज बंद हो गई, बच्चे का स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया। तो क्या हुआ, हम जिस चीज से बच्चे को दूर करने के लिए स्कूल भेजते थे, हम उसी चीज के लिए आज उसको प्रमोट करने लग गए। तो हर चीज वर्चुअल हो गई और बच्चे के ऊपर इतना तनाव बना, जैसे कि पहले डॉक्टर साहब ने कहा कि वो भी फियर फील कर रहा है, वो भी एंजाइटी फील कर रहा है, वो भी घबराहट हो रही है, वो भी पैनिक्ड है, लेकिन क्या वो पैनिक है ये उसे नहीं समझ आ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, जो बच्चों की जो एक मेंटल हेल्थ है, दैट शुड बी टेकन वेरी वेरी डेफिनेटली इनटू कंसीडरेशन। तो दूसरी बात ये आई कि जब बहुत सारे चैलेंजेस आए, तो मेडिकल फील्ड ने कहा कि आप इस तरह से हाथ धोते रहिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए। वो सोशल डिस्टेंसिंग भी उसके लिए तनाव बन गया। तीसरी बात ये आई कि अभी हमें ये नहीं पता कि हमारे स्कूल्स कब खुलेंगे, तो कहा कि ऐसा करो कि इनको कुछ काम दे दो। और हमारे जैसे ही मनोचिकित्सक लोग कहने लगे कि बच्चे को एक्टिविटी में इन्वॉल्व कीजिए, बच्चे के पास रहिए, उसको इंफॉर्मेशन दीजिए। लेकिन असली चीज जो पीछे जाती गई, वो बच्चे का एक उत्साह, बच्चे की एक एक्टिविटीज और बच्चे की पढ़ाई। उस पढ़ाई को दोबारा रीजॉइन करने के लिए एक तरीका निकाला गया, वो था ऑनलाइन दिस थिंग। अभी ऑनलाइन में देखिए कि मान लीजिए एक बच्चा था जिसका अभी नर्सरी में एडमिशन हुआ था और उसको अप्रैल के मंथ में स्कूल जाना था। अभी उसने स्कूल ही नहीं देखा, वो अपने स्कूल से चित परिचित ही नहीं हुआ, वो अपने संगी साथियों से ही नहीं मिला, उसे स्कूल का उत्साह जो था वो मन में ही रह गया। तो उसको कैसे हम इन्वॉल्व करें और उससे जो सीनियर बच्चे हैं उन्हें कैसे इन्वॉल्व करें। तो एक प्रक्रिया चली ऑनलाइन एजुकेशन की, जिसको कि हम आगे आप प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, तो मैं और बताना चाहूंगा। जिसके अपने ही प्रभाव हैं, इसके अपने ही दुष्प्रभाव हैं, जिनसे कि हम सब आपस में सामंजस्य बिठाने के लिए आपस में जूझ रहे हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है। और डॉक्टर ऋषि, जो हम बात कर रहे हैं, जो सीधे तौर पर मानसिक प्रभाव हो रहा है या जो इमोशनल प्रभाव, भावनात्मक प्रभाव हो रहा है, कि ये जो पूरा माहौल है उसका, और जो बच्चों में डर बैठ रहा है, कहीं ना कहीं जो परिवार के अंदर माहौल है, कहीं मान लीजिए जो पिता और माता के बीच, क्योंकि कई बातें सामने आई हैं कि जो घरेलू हिंसा है वो भी बढ़ी है, आपसी जो माँ बाप का तनाव है, जो मैं जानना चाह रही हूँ, जो इनडायरेक्ट प्रेशर है, कहीं ना कहीं बच्चों पर उसका भी इमोशनल और मेंटल असर पड़ रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि इस पैंडेमिक में ऐसा देखा गया कि इसका इम्पैक्ट हमारे रिलेशनशिप्स पर भी पड़ा, हमारे परिवार में। तो जाहिर सी बात है, जो पेरेंट्स हैं उनके बीच में वो कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, बिकॉज वो भी स्ट्रेस में है, वो भी परेशान है, वो भी बहुत सारी चीजों से जूझ रहे हैं। लेकिन बच्चे जो होते हैं, बच्चों की बहुत सारी लर्निंग जो है ना, वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती है। वो देख रहे होते हैं कि उनके आसपास क्या चल रहा है, पेरेंट्स कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, हाउ दे बिहेव विथ ईच अदर, हाउ दे कम्युनिकेट टू ईच अदर, हाउ दे हैंडल देयर इमोशंस, वो अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करते हैं और कैसे रेगुलेट करते हैं। ये सारी लर्निंग बच्चों की पेरेंट्स से हो रही है, पेरेंट्स को वो लोग बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहे हैं। पर हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अचानक से एडल्ट से भी
कि वो अपनी परेशानियों को नजरअंदाज करके, वो अपने स्ट्रेस को नजरअंदाज करके बिल्कुल आर्टिफिशियली बिहेव करने लगे। तो जरूरत वहां पर है थोड़ा डेप्थ में जाकर, थोड़ा आसानी से चीजों को समझने की और समझाने की। हम बच्चों को जाकर ना उनके लेवल पर समझाएं कि क्या बेनिफिट्स हैं ये होम कन्फाइनमेंट के या स्कूल लॉकडाउन के अभी की इस सिचुएशन में। सबसे पहले उनको ये कम्युनिकेट, सही इंफॉर्मेशन देनी है, उनको ये बताना है कि इट्स नॉट गोइंग टू बी देयर फॉर लाइफ लॉन्ग। जिंदगी भर आप इस माहौल में नहीं रहने वाले हो, ये एक टेम्परेरी सिचुएशन है। इस पैंडेमिक में अभी हमको इस तरह के माहौल में रहना है, बट इसका मतलब यहाँ से ये कहीं पर भी नहीं है कि आपको हमेशा इस तरह से रहना है। दूसरी चीज उनको समझाने की जरूरत है कि जिस तरह से, और ये बात पेरेंट्स को ज्यादा समझने की जरूरत है कि ठीक है, स्कूल तो बच्चे जिंदगी भर जाते हैं, एकेडमिक स्कोर्स पर हम लोग हमेशा एम्फसाइज करते हैं कि, लेकिन अगर ये एक बेस्ट टाइम है, अगर हम एज अ पेरेंट्स इन द कम्युनिटी अगर हम इस बात को समझ पाए कि ये हमें एक अपॉर्चुनिटी है, ये एक बेस्ट टाइम है जो हम अपने बच्चों को घरों में दे सकते हैं, वो चीजें सारी इनकलकेट करने के लिए जो कि बेस्ट हम एज अ पेरेंट्स और एज अ प्राइमरी केयर गिवर बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अभी अगर हम सिर्फ एक एकेडमिक स्कोर्स को बहुत ज्यादा एम्फसाइज ना करें, उनके सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट को एम्फसाइज करें, इमोशनल इंटेलिजेंस को एम्फसाइज करें, उनकी लाइफ स्किल पर थोड़ा एम्फसाइज करें, और हम उनकी सॉफ्ट स्किल्स को थोड़ा सा इंस्टिल करने की कोशिश करें। कैसे लोगों से कम्युनिकेट करना है, कैसे अपनी कोपिंग स्ट्रैटेजीज को एनहांस करना है, कैसे सिचुएशंस को हैंडल करना है, अपने रेजिलियंस को कैसे बढ़ाना है, कैसे आप अपने आप को क्रिएटिव एक्टिविटीज में इंगेज कर सकते हैं। इन छोटी छोटी अगर हम इन लाइफ स्किल्स को फोकस घरों के अंदर करें तो आई थिंक देयर कैन बी अ ड्रामेटिक चेंज इन द ओवरऑल पर्सनालिटी ऑफ द चाइल्ड। होता क्या है कि ये जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, ये चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि आगे जाकर हमारी पर्सनालिटी किस तरह से, पर्सनालिटी फॉर्मेशन होने वाला है और किस तरह से हमारा ब्रेन डेवलपमेंट होने वाला है। तो इसीलिए आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है। वी शुड टेक इट एज अ पॉजिटिव थिंग एंड एज एन अपॉर्चुनिटी। ठीक है और वही चीज बच्चों को समझाने की जरूरत है। जी बिल्कुल। डॉक्टर राजगोपाल, मैं समझना चाहूंगी कि जिस तरह से पूरा जीवन शैली में बदलाव आया है, रूटीन बदला है इस दौरान, बच्चों का रूटीन बदला है, जो शारीरिक क्रियाएं हैं वो कम हुई हैं। अब घरों में बच्चे बैठ रहे हैं लंबे समय तक, ऑनलाइन है तो भी वो स्क्रीन टाइम ज़्यादा दे रहे हैं। किस तरह से जो शारीरिक प्रभाव है वो किस तरह का है, और उसका फिर से मानसिक प्रभाव होना, यानी ये जो साइकिल चलता है कि शरीर में प्रभाव पड़ रहा है तो आपका मन भी अच्छा नहीं है, दिमाग पर भी असर पड़ रहा है, उसके बाद फिर वो शरीर पर असर आ रहा है। क्या ये साइकिल एक तरह से चल रहा है बच्चों के ऊपर भी? जरूर चल रहा है क्योंकि जो रूटीन एक्टिविटी है प्री कोविड पीरियड में बोल रहा हूँ मैं, कि सुबह उठना है, तैयार होना है, स्कूल जाना है, फिजिकल एक्टिविटी है, वहाँ का वापस आना है, बहुत सारे बच्चों का ट्यूशन होगा, एक सेट साइकिल है उनका। उस साइकिल में ड्रामेटिक चेंज आया है कोविड, स्कूल बंद होने के कारण एक्टिविटी सब बंद हो गया। सुबह उठने का टाइम फिक्स नहीं है, कभी भी उठ सकते हैं। अगर घर वाले उसके ऊपर ज्यादा एम्फसाइज नहीं करते हैं तो देन खाना पीने का भी ऐसे ही है। एंड समय कैसे बिताएं, समय बिताने के लिए उनके पास एक ही मीडिया है कि डिजिटल मीडिया, टीवी होगा या टैबलेट होगा या मोबाइल होगा, ये पकड़ के बैठ जाते हैं। कंस्ट्रक्टिव वे में अगर उसको यूज करते हैं तो कोई इतराज नहीं है, बट बहुत सारा जगह पे वो कंस्ट्रक्टिव वे में यूज नहीं होता है। बैठेंगे टीवी देखेंगे, टीवी देख के बैठेंगे तो फिजिकल एक्टिविटी कम हो गया, उसके साथ साथ टाइम पास होना है तो मुंह चलाता रहेगा, कुछ चबाते रहेंगे, जो फूड हैबिट है वो भी बदल गया। तो ये सब कारणों से ओबेसिटी जैसा इश्यूज बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ। ये हम हमारा रेगुलर ओपीडी में भी देख रहे हैं। ओबेसिटी, वेट गेन ये कॉमन है, 4 किलो 5 किलो वेट बढ़ गया, ये सब बहुत कॉमन है। ये अगेन छोटे बच्चों में तो ठीक है, घर के अंदर ही रहते हैं तो ज्यादा दिखेगा नहीं, बट जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, एडोलेसेंट्स है, उसमें बहुत ज्यादा दिखता है। एडोलेसेंट पीरियड में, मतलब 10 साल के ऊपर की उम्र में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए सोशल कॉन्टैक्ट, फ्रेंड सर्कल, अच्छा फ्रेंड सर्कल, एक्टिविटीज, ये बहुत जरूरी है। ये अभी 24 मार्च के बाद बहुत कम हो गया है। तो बहुत कम हो गया तो बहुत सारा फैमिलीज ऐसा है कि जो इसको इफेक्टिवली यूज किए, जैसे डॉक्टर साहब बोल रहे थे, तो ऐसे डे टू डे एक्टिविटीज घर का है उसमें उनको इन्वॉल्व करना,
कुछ उनको टारगेट टास्क देना, कुछ स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज उनको देना, ये भी देखा गया है। और बहुत सारा पेरेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। नया नया खाना खजाना, जैसे नए नए चीज बना के देना बच्चों को, उनका बोर्डम जो बोर होता है उसको कम करने का कोशिश करना, ये भी देखा गया है। फिजिकल हेल्थ में जो भी असर पड़ता है वो मेंटल हेल्थ के ऊपर पड़ेगा, और मेंटल हेल्थ में जो भी पड़ेगा वो फिजिकल हेल्थ में भी पड़ेगा। ये दोनों है, ये विशेष साइकिल तो है ही है। तो ये बच्चों में जरूर देखा गया है। दिनचर्या जो बोलते हैं हम, अगर वो एक बार शेड्यूल हो गया कि इवन ऐसे कंडीशन में भी सुबह उठना है, थोड़ी देर अगर पार्क में घूमना या साइकिल चलाना नहीं हो पाएगा, बट घर में बैठ के कुछ एक्सरसाइज तो कर सकते हैं। और जो कॉग्निटिव बोलते हैं, बुद्धि शक्ति को बढ़ाने वाला, ऐसे गेम्स घर के अंदर भी बहुत सारा है। जैसे एग्जाम्पल है चेस गेम है, चेस खेलना शुरू करेंगे तो उनका क्रिएटिविटी, उनका थॉट प्रोसेस बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ऐसी चीजों में बच्चों को इन्वॉल्व करके उनको बेटर एनवायरमेंट, बेटर वातावरण घर के अंदर ही दे सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर शर्मा, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जैसे हमने समझा है कि शारीरिक असर प्रभाव भी है, मानसिक प्रभाव भी है, और कहीं ना कहीं एक चक्र भी बन जाता है इसके बाद जब बच्चों की सेहत को लेकर बात करें ओवरऑल। आपसे समझना चाहूंगी कि किया क्या जा सकता है, कैसे पॉजिटिविटी बनाकर रखी जाए, सकारात्मक तरीके से सोचा जाए और आगे बढ़ा जाए। और बच्चों को मोटिवेट करना उतना आसान भी नहीं है, तो कैसे ये चीजें लाई जा सकती हैं बच्चों के अंदर? जी, ये एक बहुत अच्छा मुद्दा है जिसको हम लोग बड़े बैठ के बड़ी इतनी आसानी से बोल देते हैं कि आप ऐसे करो, आपको सुबह उठना चाहिए, आपको अच्छा बुक्स पढ़ना चाहिए, आपको ये मम्मी का हाथ बटाना चाहिए। बट सबसे जो बड़ा एक जो टास्क है, जो चैलेंज है, वो बच्चे कुछ नहीं है, वो हमारी प्लेन मिरर इमेज खड़ी है हमारे सामने। देखिए, वो हमारा ही बाल्यपन हमारे सामने खड़ा है, और अपने को समझाना आई थिंक दुनिया में सबसे मुश्किल काम है। हम सबको काउंसलिंग कर सकते हैं, हम सबको समझा सकते हैं, लेकिन अपने को समझाना और अपने छोटे रूप को समझाना तो और एक बहुत बड़ा टास्क है। तो यहाँ पर क्या कहना चाहिए कि देखिए, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं बीच के अंदर। मान लीजिए पहले जबकि टोटल लॉकडाउन था, तब तो पेरेंट्स, मदर, फादर सब लोग इकट्ठे थे, है ना। वो एक टोटल माहौल ही चेंज हो गया था घर का, कि थोड़ी देर के लिए एक आदमी बाहर जाता है, कुछ जरूरी सामान ले आता है, और बच्चों को पूरा समय मिल रहा था। अभी आज हम जिस स्टेज पे बात कर रहे हैं, आज देखिए टोटली अनलॉक हो चुका है, लेकिन बच्चे घर पे हैं, ठीक है। बच्चों की कुछ ऑनलाइन एक्टिविटीज भी चल रही हैं। पेरेंट्स के लिए बहुत एक मजबूरी है घर को छोड़ना, बच्चों को छोड़ना। तो बच्चों के अंदर एक डिटैचमेंट एंजाइटीज अपने आप ही आने लग जाती हैं। अब तीसरा जो सवाल आपने मेरे से पूछा कि किया क्या जाए, करना ये है कि आप उनके साथ बहुत सारी चीजें शेयर कीजिए। यू जस्ट प्ले विद देम, और प्ले उनके हिसाब से कीजिए। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा शतरंज खिलाइए, मैं कहता हूँ शतरंज पे नहीं, आप वो गेम खिलाइए विच इज अकॉर्डिंग टू देयर सेटिस्फेक्शन। आपको नई नई चीजें इनकलकेट करनी पड़ेंगी। दूसरी बात यह है कि जो बच्चे की एज है उसी तरह की एक्टिविटीज आप उससे कराइए, जितनी आप उसको लिबर्टी दे। मान लीजिए थोड़ा बड़ा बच्चा है, आपके साथ कुछ चीजें उठवा के रखवा भी सकता है। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो मान लीजिए कोरियर वगैरह आया, आपने उसको बोला बेटा आप इसको रख लेना, देन यू लेट मी नो। तो इस तरह की बातें चाहिए। तो ऐसे क्या होता है कि बॉन्डेज जनरेट हो जाएगी आपके और आपके बच्चे के बीच में। तीसरी बात ये आती है कि आप उसको रूटीन ना बांध के आप उसको एक लिबर्टी दीजिए। ओके, आपको सुबह नहीं सुबह उठना है, कोई बात नहीं बेटा, आप थोड़ा देर में उठो और उसके बाद इस तरह से ये कर लीजिए। जो तीसरी और लास्ट बात जो एक मैं कहना चाहता हूँ, वो है हमारा स्क्रीन टाइम। एक टाइम था जबकि हम बच्चों को खींचते थे, आपको मोबाइल नहीं मिलेगा, आपको इतनी देरी गेम खेलना है, आपको यही करना है। अभी हम क्या करें, बेटा बी देयर, आपकी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो जो कॉग्निटिव इफेक्ट्स जो आए, जो एक सोच के अंदर जो बदलाव आया, वो था कंसंट्रेशन, अटेंशन, मेमोरी, इस तरह की चीजों पे प्रभाव आता चला जा रहा है। और हम देख रहे हैं हमारे हाथ से चीजें फिसल रही हैं और हम हेल्प नहीं कर पा रहे। तो वहां पर तो एक होम्योपैथिक का जो मैं एक बात करता हूँ, इन चीजों के प्रभाव को, किस मिजाज का बच्चा, उसको किस तरह का स्ट्रेस ऑफ फेस हो रहा है, और उसको कुछ दवाओं के द्वारा भी हम उसको लिमिट में ला सकते हैं। अच्छा। तीसरी बात यह है कि आप बच्चों से बैठ के खुल के बात कीजिए। देखिए, बच्चे के दिमाग में इतनी चीजें चलती हैं, जो सबसे पहले डॉक्टर साहब बोल रही थी कि दे आर
जस्ट ग्रोइंग बडिंग एडल्ट्स, उसका एक समाज, जो उसका एक अपना एटमॉस्फेयर था, एक विश्व था उसका, वो था उसका स्कूल। फेस टू फेस इंटरेक्शन उसका बिल्कुल बंद ही हो गया है जी। अब बच्चों ने क्या चालाकियां शुरू करी हैं, जो हमारे पास प्रॉब्लम्स लेके आती हैं मदर्स, कि सर देखिए जब एग्जाम होता है ये बच्चा कुछ इस तरह के तरीके निकाल लिए कि कैसे चीटिंग कर देनी है, कैसे क्या कर दे। सर उधर से स्क्रीन ऑन होती है, उधर से कुछ और चल रहा होता है साथ। तो होम्योपैथी एक ऐसी फील्ड है जो कि इन चीजों को, बच्चे के व्यवहार को देख के उसको चेक कर लेती है। तो सबसे पहले प्ले, बॉन्ड, रूटीन एंड टॉक टू देम, और बी क्लियर कि बेटा हमारी ये मजबूरियां, देखो हम आपके साथ इतना समय लगा सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे करते हैं, डेफिनेटली। और आप उसको, मैं हर पेरेंट से मेरी ये गुजारिश है, आप अपने बच्चे से ऐसे बात कीजिए कि जैसे आप अपने से बात कर रहे हैं। ठीक है। यदि मैं अपने को ही ये चीज समझाऊंगा तो क्या मैं समझ जाऊंगा? यदि मैं समझ जाता हूँ तो डेफिनेटली ये तो मेरी प्लेन मिरर इमेज खड़ी है सामने, डेफिनेटली समझेगी। तो इस तरह की जो मेथोडोलॉजी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हम अडॉप्ट करेंगे तो आई थिंक बेटर। ठीक है डॉक्टर शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आयुष्मान भव का समय यही पूरा हो रहा है। डॉक्टर ऋषि, डॉक्टर अशोक शर्मा, डॉक्टर राजगोपाल, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आयुष्मान भव में अपना समय देने के लिए। तो महामारी का ये दौर बच्चों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। अगर उनमें कुछ मानसिक और शारीरिक बदलाव आ रहे हैं तो अभिभावकों को, पेरेंट्स को उन्हें समझना होगा। उम्मीद है कि आज दिए गए सलाह और सुझाव आप अपनाने की कोशिश करेंगे और एक सकारात्मक बदलाव की ओर बढ़ेंगे। इसी के साथ आयुष्मान भव में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।